दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कि हमारे घर में छत में घर के छत में कितने एमएम का सरिया लगाना चाहिए। दोस्तों जो कि जाल लगाया जाता है हैवी जाल, वो कितने एमएम का सरिया लगाना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपना घर बनाते हो, नीचे से अपना चुनाई कर लिया, अपने नीचे से अपने कॉलम डाल लिया, अब बात आती है छत पे आकर अटक जाती है कि छत में आप कितने एमएम का सरिया लगाएं। आपको जो कॉन्ट्रैक्टर ने बता दिया, आपने उतने एमएम का सरिया ले आए और लगवा दिए। दोस्तों उसमें कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। आपको एग्जैक्ट और सही नॉलेज नहीं होती है, जिस कारण से हम आज ये वीडियो लेकर के आए हैं। आपको यहां मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे और आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो हमारी ऐसे ही नॉलेजफुल अपने सपनों से घर के रिलेटेड आपके पास जो भी न्यूज है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी दोस्तों, नोटिफिकेशन के द्वारा। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी अपने घर बनाने से रिलेटेड वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में बात करते हैं कि छत पे कितने एमएम का सरिया लगाना चाहिए। दोस्तों इसमें मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी उठाऊंगा और इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी उठाऊंगा कि जो शायद एक नॉर्मल आदमी को पता नहीं होंगे। दोस्तों मैं इसमें आपको बड़ी हाई राइजेस बिल्डिंग के बारे में नहीं, मैं एक नॉर्मल घर के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों हाई राइजेस बिल्डिंग की ड्राइंग, प्रॉपर ड्राइंग बन के आती है, आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियर प्रॉपर वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लान को। तो इसलिए दोस्तों हाई राइजेस बिल्डिंग के बारे में मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। एक सपनों से घर, एक मिडिल क्लास से लेकर के एक नॉर्मल क्लास फैमिली तक भी अपना घर जब बनवाते हैं तो ये पॉइंट्स याद रख करके अपने घर में ये हिसाब से स्टील बनवा सकते हैं। दोस्तों काफी बार हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हम एक सिविल इंजीनियर हायर कर सके या फिर एक फॉरमैन हायर कर सके। तो दोस्तों आप खुद से ध्यान रख करके, ये बातें ध्यान रख करके अपना घर बनवा सकते हैं। मैं सारे टॉपिक कवर करते जा रहा हूं अपने वीडियोस में, तो इसलिए दोस्तों कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। मैंने सारा लिस्ट मेरे चैनल पे सारी वीडियोज हैं, एक के बाद एक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों अब शुरू करता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो अपने घर में आप 6 और 8 का सरिया मिनिमम 95% चांसेस में 6 और 8 का ही सरिया लगता है दोस्तों। और इसमें आप डिस्टेंस जो है दोस्तों वो 6 इंच का रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा और हैवी करना है जाल तो आप 10 और 10 का, या तो 8-8 का या फिर 10-10 का रख सकते हैं। और डिस्टेंस 6 से 7 के बीच में रख सकते हैं इंच का। या पहले 8 से 10 एमएम का सरिया लगा सकते हैं, उसमें 6 इंच का रख सकते हैं मिनिमम। और जहां पे आप 10 से 10 एमएम का सरिया लगाते हो, मतलब कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, अगर मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आप 10-10 एमएम का ही लगाते हो तो दोस्तों वहां पे आपको 10-10 एमएम का ही लगा, 7 इंच का ही, 6 से 7 इंच के गैप बीच में ही गैप देना है दोस्तों। और दोस्तों मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार किसको कहते हैं दोस्तों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। जहां जो मेन बार होता है वो एक छोटा स्पैन होता है, मतलब कि मान लीजिए एक तरफ की लंबाई आपकी 10 फुट है और एक तरफ की लंबाई आपकी 6 फुट है, तो दोस्तों मेन जो स्पैन होगा वो छोटा वाला स्पैन होगा दोस्तों। मतलब कि रेक्टेंगल में ये हो गया आपका 6 फुट और ये हो गया आपका 10 फुट। तो ये दोस्तों ये जो स्पैन होगा ये आपका सारा जो होगा मेन बार का होगा। तो दोस्तों मेन बार में हमेशा एक हैवी सरिया, मतलब कि अगर आप 8 और 10 का यूज कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें हमेशा 10 का सरिया मेन बार में लगेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार में दोस्तों 8 का सरिया लगेगा। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये हमेशा ध्यान रखें मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार का। हाँ, जहां आप सेम एमएम का सरिया यूज कर रहे हैं मेन और डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां की कोई बात नहीं है। और जहां आप सेम सरिया यूज नहीं कर रहे हैं वहां ये चीज ध्यान रखें दोस्तों। हाँ, आप अपने बिल्डिंग को कुछ हाई राइजेस कुछ ज्यादा उसमें वेट दे रहे हैं उस बिल्डिंग में, तो दोस्तों और कॉलम टू कॉलम के बीच में ज्यादा स्पैन है, तो फिर दोस्तों मैं कहूंगा कि एक आर्किटेक्चर, एक सिविल इंजीनियर से जरूर कॉन्टेक्ट कर ले दोस्तों। और हाँ, कॉन्टेक्ट कर ले और दोस्तों इस स्पैन के बारे में दिखवा लें। और दोस्तों इसमें सरिया हो सकता है, अगर आपका बिल्डिंग हैवी हो रही है तो उसमें सरिया बढ़ सकता है, लेकिन 95% चांस में दोस्तों 8 से 10 का ही लगता है और 8-10 का और 10-10 का ही लगता है दोस्तों। और दोस्तों जो
कुछ वन वे और टू वे स्लैब्स के बारे में, वैसे आपको कॉन्ट्रैक्टर्स और आपके नॉर्मली आजकल लोगों को पता होता है दोस्तों, अगर पता नहीं है तो मैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा दोस्तों, वन वे और टू वे स्लैब पर। दोस्तों मैं ऐसे नहीं है, साइड पे बाकायदा जब साइड पे मैं जाऊंगा, एक स्लैब बन रही होगी तो वहां पे मैं साइड के दिखा के वो वीडियो में बताऊंगा वन वे स्लैब और टू वे स्लैब किसको कहते हैं दोस्तों। और हाँ, क्रैंक जाल दोस्तों, क्रैंक जाल आजकल मिनिमम हो गया है जो मूवमेंट होने सको, जो आपके छत के लिए बहुत जरूरी है, और किस हिसाब से क्रैंक जाल काटना होता है नॉर्मली एक स्टील वाले को पता होता है दोस्तों, जिनको नहीं पता है और वो किस हिसाब से करवाएं तो L/4 के हिसाब से करवा सकते, जो एक स्टैंडर्ड है, एक रूल के हिसाब से सही है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें किस रेशियो का, जब आपका छत बन जाता है तो उसमें किस रेशियो का मसाला डलवाएं। तो इसमें दोस्तों 1-1-2 का, मतलब कि 1 सीमेंट, 1 डस्ट और 1 रोडी का आप मसाला डलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो काफी है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आप कितने mm का सरिया यूज करें। मैंने इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी बताए दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन दोस्तों मैंने नॉलेज से भरपूर है हमारी वीडियो, और आपके लिए बहुत जरूरी है हमारी वीडियो। और दोस्तों जिन्होंने जल्दी से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन की और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में।